सभी लोग हाथ जोड़ करके व्यवस्थित बैठेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में विराजमान क्षुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दूषण। हम सभी महानुभाव भव्य जीव हैं और हम सब भी आगे इस संसार से मुक्ति के लिए कुछ न कुछ भा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का पुण्य जैसे ये निमित्त बना है कि यहाँ किसी न किसी कारण से एक साथ उपस्थित होकर के इस प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ लोग जन्म से जैन कुल में जन्म लिए हैं और कुछ लोग भले ही जन्म से जैन कुल में जन्म न लिए हैं, फिर भी यहाँ मन से आकर के स्वाध्याय की वेला में उपस्थित हो रहे हैं। सबको बहुत बहुत उनके पुण्य के लिए अनुमोदना है। इस संसार में धर्म परीक्षा ग्रंथ के माध्यम से जो संसार दर्शन का वर्णन यहाँ अमित गति महाराज कर रहे हैं, वह भले ही मनोवेग सुन रहा है, अन्य लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम भी वहीं पर उपस्थित हैं, ऐसा मानना चाहिए। गुड्डू बेटा है ना, अब बातचीत नहीं करो, है डिस्टर्ब नहीं करो सबको, बड़े हो तो दूर दूर बैठे तुम लोग, हैं ठीक है। सब टीचर लोग थोड़ा बच्चों पे ध्यान रखें, कोई बातचीत ना करे, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, दो लोग बात करते हैं। तो भले ही वह ग्रंथ में कोई भी कथानक चल रहा है, कोई भी स्टोरी चल रही है, अगर हम स्वयं को उस जगह लेकर के देखेंगे तो वह कथा अच्छे से समझ में आती है और अपने ऊपर ही जैसे वह कथा लिखी जा रही है ऐसी अनुभूति होने लग जाती है। कई बार हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई बच्चा फिल्म देखता है और बच्चों वाली कहानी उस फिल्म में चल रही होती है, तो हमें अपनापन सा लगता है कि जैसे हम हरकत करते हैं वैसे ही वो बच्चा भी कर रहा है। तो एक दूसरे से समरसता समानता होने के कारण से वह चीज़ समझ में आती है। जैसे कार्टून बच्चों को अच्छे लगते हैं, है ना, छोटी छोटी ऐसी कथाएं, कॉमिक्स, मनोरंजक वाली, जानवरों वाली, जानवरों का रूप चेंज कर दिया, उस प्रकार से ऐसी कथाएं जो उनके लेवल पर हैं उनको अच्छी लगती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऐसा लगता है कि हमारी कहानी चल रही है। बड़े लोगों को जैसा उसका स्वभाव है, जिस व्यक्ति का, है ना, अगर उसका स्वभाव दुष्टता वाला है, दुर्जन का है, तो मूवी में कोई कहानी चल रही है तो विलेन उसको प्रेरणा देगा कि मेरे को ऐसा बनना है, मैं इसके जैसा हूँ, गुंडा बनना है, अपने को उससे कंपैरिजन कर लेगा, कॉपी करेगा कि मुझे भी, है ना, बदमाश बनना है, लोगों को मारना है। और कोई व्यक्ति है जो हीरो को कॉपी करेगा उस मूवी में देख करके कि मुझे इसके जैसा बनना है, मेरा आचरण इससे थोड़ा थोड़ा, मेरा स्वभाव ऐसा इसके जैसा है। अब रामायण में भी कई पात्र हैं, रावण भी है, राम भी है, लवकुश भी है, सीता भी है। महाभारत में भी कंस भी है, श्री कृष्ण भी है, दुर्योधन भी है,
और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब लोग हैं, तो लोग अपने अपने से रिलेट करते हैं कि मुझे अर्जुन जैसा बनना है, मुझे सत्यवादी युधिष्ठिर जैसा बनना है, मुझे द्रौपदी जैसा बनना है, मुझे दुर्योधन जैसा बनना है। तो जहाँ उसकी स्वयं का जो लेवल है व्यक्ति का, जहाँ मैच करता है, वह उससे अपने जैसा बनने का प्रयास करता है कि मेरे को राम जैसा बनना है। तो यहाँ पर भी इन ग्रंथों के माध्यम से हमें कथानक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप उस स्टोरी को, संसार दर्शन को देख लो। आपको सांप जैसा बनना है कि दूसरा कोई पहले से ही परेशान है, मौका देख करके और परेशान करना है। सांप भी उस संसार में है, अजगर भी है, हाथी भी है, चूहे भी हैं और मनुष्य भी है। अभी तक हमारी कहानी चल रही थी कि हमें स्वयं को मनुष्य समझना है और सब मुझे घेर करके परेशान कर रहे हैं, परंतु जो परेशान कर रहा है वो भी परेशान है। हाथी दूसरे को परेशान कर रहा है, परंतु खुद भी तो परेशान है कि पता नहीं खाना कब मिलेगा, पता नहीं कब शेर आ जाएगा। चूहा वहां पर दूसरे को परेशान करने के लिए पेड़ काट रहा है, चूहा भी तो परेशान है कि पता नहीं बिल्ली कब आ जाएगी, कुत्ता कब आ जाएगा है? सांप वहां पर दूसरे को परेशान करने के लिए लटका हुआ है, वो भी परेशान है कि गरुड़ कब आ जाएगा, नेवला कब आ जाएगा लड़ने के लिए। ठीक है, तो जितने भी जीव आपको अगर दिखते हैं इस संसार में कि मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो जो परेशान कर रहा है वो अपने आप में कोई खुश नहीं है, वो भी किसी और कारण से, किसी अन्य व्यक्ति से परेशान है। तो एक परेशान आदमी दूसरे को परेशान कर रहा है, ऐसे ही संसार चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही वर्णन आ रहा है संसार दर्शन में कि किस प्रकार से इतने सारे जीव हैं। जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमें लगता है मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ और संसार में सारे लोगों ने ठेका ले रखा है बस मुझे तंग करने का। घर जाता हूँ तो बीवी परेशान करती है, ऑफिस में जाता हूँ तो बॉस परेशान करता है, साथ में काम करने वाले लोग परेशान करते हैं, बाहर निकलता हूँ तो भीड़ परेशान करती है? कहीं कुछ कार्य करने जाता हूँ तो सरकार परेशान करती है, उसने टैक्स लगा रखा है, कहीं पर बाइक चलाता हूँ तो पुलिस वाला चालान करके परेशान करता है। हर आदमी परेशान कर रहा है हर तरीके से, है ना। बीमार हो गए हॉस्पिटल चले गए तो वो डॉक्टर परेशान। कहीं जितने उदाहरण लोगे तो ऐसा प्रतीत होगा सुबह से लेकर शाम तक कि सारा संसार मुझे बस मेरे पीछे पड़ गया है परेशान करने के लिए। हाँ, महाराज जी कह रहे खुद भी परेशान है, तो वही तो बता रहे हैं कि क्योंकि मैं परेशान हूं तो इसलिए मुझे सारा संसार लग रहा है कि मेरे पीछे पड़ गया है चारों तरफ से। मधुमक्खियां मुझे परेशान, चूहे मुझे परेशान, हाथी मुझे परेशान, कुआं परेशान, सांप परेशान, अजगर परेशान, है ना। हर तरीके से ये 8-10 उदाहरण देने का एक सैंपल दिया है। इसका मतलब ये नहीं खाली 8 ही लोग परेशान कर रहे हैं। कुएं से बाहर निकल जाएगा तो मच्छर परेशान नहीं करेंगे उसको रात में जंगल में, है? कहेगा मच्छरों ने भी ठेका ले लिया मुझे परेशान करने का। दिन निकल आएगा तो धूप मुझे परेशान कर रही है, गर्मी परेशान कर रही है, रात हो जाएगी तो ठंड मुझे परेशान कर रही है, चंद्रमा परेशान कर रहा है। अब ये चंद्रमा को भी हटाओ, सूरज को भी हटाओ, रास्ता परेशान कर रहा है, मैं निकल नहीं पा रहा, जंगल में कैसे निकलूंगा, नदी परेशान कर रही है, खाई परेशान कर रही है, पहाड़ परेशान कर रहा है। हर उद्गल द्रव्य ऐसा लगेगा कि जब मुझे ही खाने को बैठे हैं सब तरह मेरे ही दुश्मन है इस संसार में। तो ऐसा नहीं है कि जो जीव आपको परेशान कर रहा है वो खुश है, वो अब खुश होते कुछ कोई खुश नहीं है संसार में। इसीलिए कल की जो गाथा आई उसने कह दिया कि इस पूरे संसार पे ही निषेध का बोर्ड लगा दो कि जो व्यक्ति या जो द्रव्य, जो पुद्गल भी अगर किसी को परेशान कर रहा है तो खुद भी परेशान है, उसको भी इस संसार में नो एंट्री है। परंतु एंट्री ऐसी चमत्कारिक है कि हो चुकी है, अब करें तो करें क्या,
पैदा हो गए हैं, कहीं ना कहीं से आ गए। अब अगर परेशान नहीं होना चाहते हो तो रास्ता ढूंढ करके बाहर निकलने का प्रयास करो। अब बेचारे किशन जी थे, जेल में ही पैदा हुए जेल में ही पैदा हुए थे ना किशन जी, तो इतने बड़े भगवान जिनको नारायण मानते हैं, अर्ध चक्रवर्ती। उसके बाद फिर भी जेल से बाहर निकले, काले भुले वसुदेव लेकर के गए, बलभद्र आए, ठीक है ना। तो एक जेल से निकल करके दूसरी बड़े जेल में तो फंसे हुए हैं अभी भी, लेकिन मार्ग मिल गया। धीरे धीरे करके अगले भव में तीर्थंकर की पर्याय से मोक्ष जाएंगे। तो वो एक जेल है व्यवहारिक दृष्टि से संसार का, परंतु निश्चय से पूरा संसारी जेल है। हमें लगेगा कि इसने भाई बेईमानी करी, चोरी करी, झूठ बोला, गलत काम किया, उठाया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, चलो कमरे बंद कर दो, जेल में डाल दो, बेड़ियां डाल करके। परंतु जो जेल में डाल रहा ना जेलर, जो थानेदार, जो जज, वो भी परेशान है बेचारा, वो भी दूसरी जेल में। एक कारावास से निकलते हैं, दूसरे कारावास में यह जीव प्रवेश कर जाता है। खाली कारावास जेल बदल जाता है। दिल्ली से निकलेगा, तिहाड़ से निकलेगा तो किसी दूसरे में चला जाएगा, वहां से निकलेगा तो तीसरे में चला जाएगा। यह आत्मा इस शरीर रूपी जेल में बंद है। यह जेल कारावास है, निकलने का प्रयास है आत्मा कर ही नहीं रही है, करेगी तो कभी ना कभी निकल जाएगी। यही सम्यक दर्शन बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। संसार दर्शन में जैसे ही मरण को प्राप्त होता है तो एक डिब्बा खाली हुआ और वह आत्मा तुरंत दूसरे डिब्बे में चली जाती है, दूसरे जेल में चली जाती है, फिर बंद हो जाती है और फिर दोबारा से फिर नया जन्म मिलता है, फिर तीसरे जेल में। ऐसे अनादिकाल से चक्कर चला आ रहा है। इसलिए कल की गाथा ने कहा कि भैया एक जेल से निकल करके दूसरी नई जेल में मत जाओ, परमानेंट इस पूरी सारी जेलों से निकलने का प्रयास करो। कितना बढ़िया यहाँ पे सूत्र दिया है 92 नंबर की गाथा में। हे सुबुद्धे, कहाँ गया 92, कहाँ तक आ गए थे हम, कहाँ तक पढ़ ली थी भैया? हाँ 88 नंबर की। मिथ्यात्व को छोड़कर दूसरा कोई अंधकार नहीं है। सबसे बड़ी खतरनाक वस्तु इस संसार में कुछ है तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का तात्पर्य जो सरल भाषा में हमें समझ में आया है कि लाइन के बाहर हम जब तक खड़े हैं, दरवाजे की पहचान नहीं होना। 10 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा ही तिलिस्म से बाहर निकालने वाला है। उस दरवाजे की पहचान न होना। 10 की 10 एक कलर के हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, एक रूप रंग के हैं ऊपर से। परंतु एक जीव आया ऊपर से बोल रहा है कि बेटा तेरे निकलने की जो मार्ग है ये 9वें नंबर का दरवाजा है, यहाँ से तू निकल सकता है। लेकिन मुझे जब तक विश्वास नहीं हो रहा है तो उसी को कहा मिथ्या। मिथ्या माने असत्य, झूठ। मिथ्यात्व माने कि झूठ पर विश्वास कर लेना, है ना। असत्य पर विश्वास कर लेना, असत्य को सत्य मान लेना। हमने प्रत्यक्ष देखा 4 साल पहले कोरोना जैसा इतनी गंभीर बीमारी आई, हमारी अंतरा आत्मा से कह रही थी कि ये असत्य चल रहा है, इतना बड़ा कि कैसे हो सकता है। ब्रह्मांड में वर्तमान में भरत क्षेत्र में आर्यखंड में ऐसे कैसे हो सकता है कि अभक्ष खाने वाले व्यक्ति, अरिहंत देव को न मानने वाले व्यक्ति इतनी चमत्कारिक, इतने अवधि ज्ञानी, इतने केवल ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। मनुष्य पर्याय में शराबी, मांसाहारी, दुर्व्यसन करने वाले व्यक्ति इतने चमत्कारिक कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने जो कह दिया कि हवा में भाई सब वायरस है, बोलने में वायरस है, ऐसे ऐसे इतने मिनट में इतने से, ऐसा कौन सा उन्होंने परीक्षण किया है।
थोड़ी सी रिसर्च करी तो सब असत्य पता चला, फिर भी इस प्रकार से उसका प्रचार किया गया। इस प्रकार से टीवी, मोबाइल, अखबार, सरकारें, पुलिस वाले, डॉक्टर, लोग, घर वाले, पड़ोसी अड़ोसी, जहाँ देखो स्कूल, हर लोग उस मिथ्या प्रचार में लग गए एकजुट होकर। फिर भी अंदर से आवाज आई कि झूठ है, गलत है। अंत में जाकर के 1 साल, 2 साल, 2.5 साल कई लोग मरे उस मिथ्या प्रचार में। कई लोगों ने वैक्सीन लगाई गलत तरीके की, जहरीली, खुद मरे मिथ्यात्व के कारण। असत्य को सत्य मान लिया। और बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिद्दी बन के लगे रहे कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि लगवाने पे तो मरना ही है, बीमार पड़ना ही है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने चाहे कितना भी प्रलोभन आया, कितना भी प्रेशर आया, फिर भी वो जहरीली, वह मांसाहारी वैक्सीन, वह अल्कोहल की शराब मिली हुई वैक्सीन नहीं लगाई, जिनका त्याग था। हमने भी नहीं लगवाई, है ना, क्योंकि शराब का जब त्याग है तो सैनिटाइजर लगा के, शराब लगा के खाना क्यों खाना? ऐसी कौन सी पद्धति है कि शराब में डुबो के खाना खाया जाए? सैनिटाइजर साफ साफ लिखा है कि शराब है, ऊपर ही लिखा हुआ है अल्कोहल है 90% उसके अंदर। ऐसा प्रचार किया गया इस प्रकार से कि सारे लोगों को शराबी बना दिया, बच्चों को घर घर में सैनिटाइजर का नाम लेकर के। तो ये प्रचार हमने मिथ्यात्व का स्वयं एवं अभी कुछ वर्षों पहले बहुत बड़े लेवल पे देखा। तो संसार में हमें अरिहंत भगवान की बात पर अगर विश्वास करना है तो जीवन आपका सुचारू रूप से चलेगा। आपको परीक्षण करके चलनी है हर विषय वस्तु की। सारे लोग चाहे झूठ बोले, पूरी दुनिया झूठ बोले, लेकिन आपका दिल अगर कह रहा है कि ये झूठ है तो आप डटे रहना, खड़े रहना और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बहुत लोग मरे हर तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मरा। बहुत लोग उस दुष्प्रचार में, कुछ लोगों के लिए धन अर्जन का मिथ्यात्व का ये साधन था, मायाचार था, और कुछ लोग उसमें असत्य को सत्य मानते रहे। तो जो 9 दरवाजे उस तिलिस्म में हैं, 10वां एक ही दरवाजा बस उस तिलिस्म से, उस संसार से बाहर निकालने के लिए है। तो जो लोग संसार में रमे हुए हैं, जो विषय वासनाओं में रमे हुए हैं, जो इंद्रियों के सुखों में रमे हुए हैं, उस मधु की बूंद में आनंद ले रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ से बाहर इससे ज्यादा सुख है। क्योंकि अंदर ही अंदर उनको उन विषय वासनाओं में, उन इच्छाओं की पूर्ति में अनंत सुख प्राप्त हो रहा है। कुछ खाने की इच्छा करी तो खा लिया, कुछ पीने की इच्छा करी तो पी लिया, स्त्री की इच्छा करी तो स्त्री मिल गई, मकान की इच्छा करी तो वो मिल गई, धन संपत्ति अर्जित करने की इच्छा करी तो वो मिल गई। इच्छा करी पूर्ति हो गई, फिर इच्छा करी फिर पूर्ति हो गई, मरण हुआ फिर जन्म हुआ, फिर मरण हुआ फिर जन्म हुआ, कभी देव कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य। इस प्रकार से उस संसार में अंदर थोड़ा दुख थोड़ा सुख, कभी खुशी कभी गम चल रहा है, चलता आ रहा है। तो इसलिए मिथ्यात्व के उदय से कभी भी उस दरवाजे को देख कर के भी वहां से निकलने का प्रयास नहीं किया, न उस दरवाजे की लाइन में जाकर के खड़े हुए। जैसे ही ज्ञान होता है, लाइन में जब खड़े हो गए तो ज्यादा दिन नहीं लगते, क्योंकि लाइन बहुत छोटी है। बाकी मिथ्यात्व के 9 दरवाजों की लाइन बहुत लंबी है। आप मिठाई की दुकान पर जाओगे, आप शराब के ठेके पर जाओगे तो लाइन लंबी मिलती है ना, है? क्यों? शराब के ठेके पर लाइन लंबी होती है, मिठाई की दुकान पर भी लाइन लंबी होती है, भंडारे में भी लाइन लंबी होती है। लेकिन जहाँ स्वाध्याय चल रहा होता है वहाँ ना एंट्री फीस होती, ना टिकट होती, तब भी लाइन बहुत छोटी होती है। ऐसे ही जो 9वें नंबर का दरवाजा है, इसलिए उसकी पहचान नहीं है, क्योंकि लाइन बहुत छोटी है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो बस 10 ही लोग आगे टिकट लेने वाले हैं उस काउंटर पे, और बाकी ठेके पे तो हो सकता है सुबह की शाम हो जाए, बहुत लोग लग जाएं,
कई घंटे लग जाएं ठेके पे और 1 से 2 का लंच हो जाए और वो 1-1.5 घंटे कोई भी लाइन आगे ना भी बढ़े, है ना। ड्राई डे हो जाए कभी 2 अक्टूबर 26 जनवरी को, तो ठेका पे बाहर ही आप रात भर दिन भर खड़े रहो, लेकिन सम्यक दर्शन वाली जो लाइन है वहाँ बस 10 लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम तो हो सकता है कि धूप हो गर्मी हो 1 आध बार में ही आपका नंबर आ जाए, और अगर किस्मत अच्छी है तो पहली बार में ही चौका लग जाए, काउंटर पे पहुंचे और सीधे एग्जिट। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस सूत्र में कहा कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा अंधकार है। एक बार मिथ्यात्व, एक बार चॉइस हो गई, एक बार पता चल गया कि लाइन कौन सी है, तो कम से कम खड़े तो हो जाओगे, और जब खड़े हो गए तो धीरे धीरे लाइन आगे सरकने लगेगी। फिर वो डायलॉग नहीं मारोगे मेरा नंबर कब आएगा, खड़े तो हो, पहचान तो करो। एक बार पहचान हो गई, एक बार सही दरवाजे के सामने खड़े हो गए तो नंबर एक ना एक दिन आ ही जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अधिकतम 10 भव में मोक्ष हो जाता है। इसलिए उस उदाहरण से हमने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग आपके आगे होते हैं, है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया तो कुछ ना कुछ आप चारित्र उसी भव में कुछ ना कुछ ज्ञान स्वाध्याय चालू कर दोगे, तो धीरे धीरे करके अधिकतम 10 भव में आप लपेटे में आ जाओगे। आप कोई सा भी चरित्र पढ़ लेना, किसी भी तीर्थंकर का, किसी भी शलाका पुरुष का, अधिकतम 10 भव की कहानी होती है। 10 भव पहले कोई जानवर था, कोई गधा था, कोई कुत्ता था, कोई शेर था, कोई सांप था, कोई अजगर था, और धीरे धीरे करके कोई राम बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है, कोई महावीर बन जाता है। तो 10 ही भव की कहानियां अधिकतम आती हैं। तो ऐसा वर्णन हमने देखा है। हो सकता है कभी कहीं इसका विकल्प भी हो, ज़्यादा कम भी हो जाए, लेकिन एक बार पक्का सम्यक दर्शन हो गया, छायिक सम्यक दर्शन के बाद तो फिर सीधे टिकट कट जाती है। तो यहाँ पर यही कहा कि सम्यक दर्शन से बड़ा कोई विवेक नहीं है, मिथ्यात्व से बड़ा कोई अंधकार नहीं है, और संसार ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके सामने निषेध का बोर्ड लगा हुआ है। और मुक्ति एक ऐसी चीज है जो सबके लिए प्रार्थनीय है। वह प्रार्थना करो तो केवल एक, कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मतलब इस संसार समुद्र से, इस कुएं से मैं बाहर निकल जाऊं। हे सर्वज्ञ देव, उसके पवित्र भव्य पना है अथवा नहीं है, कारण कि उसके बिना वस्तु स्वरूप की प्ररूपना व्यर्थ होती है। ठीक है, कंकड़क काक टुक मूंग के न सीजने योग उड़द के होने पर उसके पकाने के लिए की जाने वाली सभी विधियां व्यर्थ रह जाती हैं। मनोवेग अरिहंत भगवान से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कहानी वही चल रही है, अवधि ज्ञानी को साइड में कर दिया है और सीधे संवाद चल रहा है अरिहंत भगवान से। सीधे 1 to 1 भगवान बैठे हैं संसारी अवस्था में। 4 प्रकार के ज्ञान उन्होंने 4 प्रकार के घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। एक ही समय में पूरे संसार के सभी द्रव्यों को, सभी पर्यायों को जान लिया है। तो मनोवेग कह रहा, बड़ी टेंशन है भाई साहब, दोस्त के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, मोह के चक्कर में। बस ये बता दो कि मेरे दोस्त को भव्यपना है या नहीं है। मेरा दोस्त मोक्ष जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो प्रयास करूंगा, नहीं जाएगा तो काय चक्कर में पड़ूंगा। अपना कल्याण करने के लिए यहाँ पे दीक्षा आपके सामने ले लूंगा। मेरे दोस्त का बता दो कि साथ में चलेगा तो कुएं से उसे भी निकाल लूं। कुछ भी साम दाम दंडभेद करके अगर साथ में नहीं चलेगा तो प्रयास करना व्यर्थ है, अपना जीवन बचाऊं। कल बताया था ना, राजा ने सुरंग बनाई रानी और बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके, और वो निकलने को तैयार ही नहीं है। तो कोशिश करूंगा अगर तैयार हैं, कोशिश नहीं करूंगा तैयार नहीं है। अगर बिल्कुल पक्का होऊंगा तो अपनी जान बचा करके निकल जाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी जिद करेंगे और मेरा मोह बचा रहेगा तो इनके साथ मैं भी दफन यहाँ पर हो जाऊंगा, मैं भी मारा जाऊंगा। तो इसलिए वह मनोवेग कह रहा है, मेरा तो सम्यक दर्शन पक्का है, लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। बस इतना बता दो अपने ज्ञान से कि वह कभी मोक्ष जाएगा या नहीं जाएगा। इतना बता दो
कि वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा उस सम्यक दर्शन के बिना व्यर्थ होती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्ची अनुभूति, सच्चा विवेक, सच्चा विश्वास नहीं है, तब तक हम इस संसार के तत्वों की प्ररूपणा, उसका सत्य विवेचन नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, व्यर्थ है। तो बस इतना बता दीजिए कि भव्य और अभव्य जो मैंने आपकी वाणी से, जिनवाणी से, आचार्यों से सुना है कि दाल के अंदर एक कंकड़ निकल आता है। मूंग की दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, एक कंकड़ या एक ऐसी दाल का टुकड़ा निकल आया करता है जिसको अगर हम सीटी लगा के कुकर में पकाएंगे तब भी वह गलता नहीं है। तो जब खाते हैं तो खट्ट से दांत में दर्द करता है। अब क्यों वह ठोस दाल मिल गई, कुछ नहीं पता। पकने में ही उस पेड़ पे ऐसी विचित्रता है इस संसार की कि कोई भव्य होगा और कोई अभव्य होगा, कोई दाल का दाना पकेगा और एक कादा नहीं पकेगा। कंकड़क मूंग के या उड़द की दाल के अंदर कंकड़क बोलते हैं, यानी कि कांकटुक, कांटे जैसा या पत्थर जैसा। वो जरूरी नहीं है कि पत्थर आ गया। कई बार पहले में बचपन में लगता था, हम अपनी मदर को, माता जी को बोलते थे कि खाना खाते हैं जैसे आ गया कंकड़ सा, कंकड़ डाल दिया गया। जबकि एक जैसे होता कंकड़ तो वो बीन लेते हैं तो थाली में निकाल करके, परंतु उसी कलर का होता है तो इसलिए कंकड़ पता नहीं चलता। वो कंकड़ नहीं होता, वह दाल ही होती है। कंकड़ तो अलग कलर का होगा, आपको अलग दिख जाएगा ना। कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया, कोई सीमेंट का या कुछ अलग चीज आ गई, परंतु वह दिखाई नहीं देता है। शास्त्रों में उसको कहते हैं अभव्य। ऐसे ही जितनी आत्माएं हैं इस संसार में, जितनी भव्य हैं उतने से जब ज्यादा अभव्य भी हैं। अब वह क्यों हैं, स्वभाव से हैं। वह जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, अनंत भव बीत जाएंगे तब भी इस संसार में ही रहेगा। वो बेचारे के लिए तो नो एग्जिट है ही नहीं। वह उसी में ही घूमता रहेगा, इस संसार में ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहेगा, डूबता रहेगा। कभी नरक, कभी त्रियंश, कभी मनुष्य, तो कभी देव पर्याय में भी पहुंच जाएगा, परंतु सिद्ध कभी नहीं बनेगा, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकलते निकलते भी फिर कोई पकड़ करके उसको खींच करके वापस अंदर कर देगा। तो वह अभव्य है या भव्य है, मेरा जो दोस्त है पवन वेग, बस इतना आप बता दो कि जैसे मूंग की दाल में या उड़द की दाल में कांकटुक आ जाता है, उसको पकाने जाने के लिए कितना भी प्रयोजन किया जाए, कितनी भी विधि की जाए, वो सब व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि कुकर के अंदर वह पत्थर का टुकड़ा पकने वाला नहीं है। 89 नंबर की गाथा। भव्यत्वमस्ति जिन नास्त्यथ तस्य पूतम। भव्यस्त मस्ति, वह भव्य है या अभव्य है, नास्त्यथ तस्य पूतम, जो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, बस इतना बता दो कि वह मोक्ष जाएगा या नहीं जाएगा। तत्व प्रपंच रचनास्त दुते निरर्था। क्योंकि मैं फालतू में मेहनत करूं, निरर्थक है। आप बस ये बता दो अगर भव्य है तो मैं मेहनत करूं, नहीं तो वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा व्यर्थ है। तत्व प्रपंच रचनास्त धृति निरर्था। अगर भव्य होगा तभी वह सत्य जान पाएगा। अगर उसके अंदर इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य होगी, तभी वह जान पाएगा कि कोरोना में सारी दुनिया झूठ बोल रही है या सत्य बोल रही है। तो ये अपना हमारा बहुत पुण्य था कि हम इतना जिन्हें भगवान के कथन पे विश्वास करते थे, उन दिनों ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, इसलिए इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के झूठ बोले, फिर भी उस झूठ को हमने सच नहीं माना। तो यहाँ पर भी अगर कोई भव्य जीव है तभी वह वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा कर पाएगा, तभी वह मोक्ष जाने के लिए उपक्रम करेगा, तभी वह अरिहंत की वाणी पर विश्वास करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे, जिन्हें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं है, वह गलत कार्य, गलत कर्म कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं अभव्य तो नहीं है। तो इसलिए मुझे बता दीजिए कि वस्तु तत्व प्रपंच रचनास्त्र देते निरर्था। वस्तु स्वरूप की जो प्ररूपणा है वह निरर्थक है अगर वह अभव्य है। व्यर्थो भवन्ति सकला खलु
कंक डूके, व्यर्थ है सकल सारे के सारे जो कंक डूके, मुदगे यानी कि जो मूंग की दाल है, मुदगे विपाक विधेयो विनेश वेश माना। जैसे मूंग की दाल का उदय आता है, वो पकती है, तो पकने पर कुछ दाल कंक डूके, कंकड़ जैसी रह जाती है, तो उसको पकाना व्यर्थ है। विनिवेश माना, चाहे कितने भी उसमें प्रपंच किए जाएं, कितना भी उसको पकाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार पूछ करके उस विद्याधर कुमार मनोवेग के चुप हो जाने पर यति श्रेष्ठ की निष्पाप एवं मनोहर भाषा उत्पन्न हुई। किसकी? अरिहंत भगवान। अब सारे लोग खामोश। क्यों? जब अरिहंत बोलेंगे तो बाकी तो। अरिहंत का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी व्यवहारिक दृष्टि से कि कितनी बड़ी चीज है। कितनी बड़ी चीज है वह अरिहंत, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे अंदर, अभिषेक जी आपके अंदर, अनुराधा दीदी आपके अंदर, रविकांत भैया आपके अंदर, हमारे गुरु महाराज जी विश्व मार्गदर्शक सागर आपके अंदर, हम सबके अंदर अरिहंत भगने की शक्ति है, बस अभिव्यक्ति नहीं हुई है, पहचान नहीं पाए हैं। बगल में छोरा और नगर में ढिढोरा, बगल में भी नहीं है, अंदर ही है। अंदर अरिहंत हूं है? एक सूत्र आता है, सो हम, बोलो सब लोग, सो हम, सो हम, सो हम। श्री श्री रविशंकर जाप लगाते हैं, प्रणम सागर महाराज जी भी अरहम वाला आप लोग कराते हैं ना, सो हम, सो हम। क्या मतलब है? सो माने वह, प्राकृत में सो माने वह। सोहम का जाप करना चाहिए समझ करके, सोच करके। सो हम माने मैं, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो मैं हूं। सो हम माने वह, माने अरिहंत सिद्ध। मैं सारे संसार में ढूंढ रहा हूं, मेरे अंदर है, बगल में भी नहीं है वो छोरा, तो वो तो मेरे ही अंदर है, और मैं पागलपन में सारी दुनिया में ढूंढ रहा हूं। इतना आसान है अरिहंत बनना, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। इस संसार में बाहर सुख ढूंढना बहुत कठिन है और आसान लग रहा है, जबकि जो चीज सबसे ज्यादा आसान है वो हमने कठिन बना दी है। छोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है, परंतु इस संसार में संसारी जीवों की प्रवृत्ति ऐसी है कि जोड़ना आसान लगता है और छोड़ना मुश्किल लगता है। कोई भी चीज है, उसको छोड़ दोगे कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। जितना छोड़ोगे उतना अंतरात्मा में आते जाओगे, उतना आनंद आएगा। परंतु प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि ओढ़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं और उसमें दबते चले जा रहे हैं और परेशान हुए चले जा रहे हैं। इसी को बोला है आवरण। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतर है। हम आवरण डाले बैठे हैं ज्ञान के ऊपर, दर्शन के ऊपर। सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, सम्यक दर्शन के ऊपर चादर ओढ़े बैठे हैं। तो अरिहंत कहने को मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चादर हटानी है। हटाना बहुत कठिन नहीं है, ला ला करके इकट्ठा करना बहुत कठिन है। और एक बार डालोगे फिर फटेगी, फिर और कंबल चाहिए, फिर और चाहिए, रजाई भी चाहिए, गद्दे भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, नीचे बिस्तर भी चाहिए, फिर मच्छरदानी भी चाहिए, फिर उसके बाद हीटर भी चाहिए। सर्दी लग रही है? लेकिन जब हटाना चालू करोगे धीरे धीरे करके, तो सर्दी किसको लग रही थी? सर्दी शरीर को लग रही थी, आत्मा को नहीं लग रही थी। धीरे धीरे करके जब हटना चालू हुआ, वह शरीर भी जब हट जाएगा तो आत्मा को न सर्दी लगेगी ना
गर्मी लगेगी तो आवरण हटाना है, मोह का आवरण, उसको पहचानना है। यहाँ पर इस सूत्र में कितनी अच्छी बात बोली है कि अरिहंत देव बोलना चालू कर रहे हैं और सारे लोग चुप हो गए। उस जीव के अंदर हमें स्वयं को देखना है कि मैं हूँ, मैं ये अरिहंत हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इसका प्रयास करोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो पक्का सम्यक दर्शन हो जाएगा। पंचम काल में भी कुछ भी असंभव नहीं है। बस डराया गया है, मूर्ख बनाया गया है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन लाइन में तो भाई साहब खड़े हो सकते हो। मोक्ष उसके लिए नहीं है जो हमने कहा कि पहले नंबर पे बिल्कुल टिकट काउंटर खाली है, सीधे गए और फटाफट टिकट ले लिए। वो विधेय क्षेत्र में होता है, चतुर्थ काल में अगर अवसर पड़ी कि उत्पन्न हो गए तब कभी कभी विरले जीवों को होता है, अन्यथा तो लाइन में लगना ही पड़ता है। उस दृष्टि से अगर उस लाइन में खड़े हो गए पंचम काल में भी तो क्या दिक्कत है। ट्रेन अभी आने वाली है, चाहे 6 घंटे लेट है या 3 घंटे लेट है, वहां पर एसी प्रतीक्षालय आपके लिए, वेट टिकट लो और एसी रूम में जाकर के 4 घंटे बैठ जाओ, स्वर्ग में जाकर के बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत है क्या। अगर लाइन में भी नहीं लगोगे, टिकट भी नहीं लोगे तो वेटिंग रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। टिकट लेने के बाद ही तो वेटिंग रूम में लिखा रहता है ना कि जिसने रिजर्वेशन ले रखा है केवल वही एसी वाले वेटिंग रूम में प्रतीक्षालय में बैठ सकता है, बाकी लोग बाहर चाहे डिब्बे में उधर स्टेशन पे सोएं, चाहे रेल की पटरी में सोएं, चाहे सीढ़ियों पे सोएं, उसका भी चार्ज लगने लगा, उसका भी चार्ज। समझने का प्रयास करो, उस उदाहरण में मत घूमो कि अगर लाइन में खड़े हो गए और टिकट ले ली है, अगर टिकट ले ली है तो ट्रेन अगर 4-6 घंटे लेट भी है तो एसी वाले जाकर प्रतीक्षालय में बैठोगे। एसी वाला प्रतीक्षालय कौन सा है? स्वर्ग में जाकर के बैठोगे। अगर लाइन में भी नहीं लगोगे, टिकट भी नहीं लोगे, क्योंकि अभी तो ट्रेन आई नहीं है, अभी तो 1 दिन बाद आएगी, तभी खरीदूंगा मैं तो, नहीं तो पैसे वेस्ट जाएंगे। तो कहाँ लेटोगे? रोड पे पड़े रहोगे गर्मी में, या तो जानवर बनोगे, जहां कुत्ता सो रहा है वहां आप लेटोगे, या जहां रेलवे की पटरी जहां लोग मलमूत्र कर रहे हैं वहां पड़े रहोगे, सीढ़ियों में पड़े रहोगे, यानी कि नरक में जाओगे। क्योंकि लाइन में ही नहीं लगे, टिकट ही नहीं ली। पता था कि यही काउंटर है, यहीं से टिकट मिलेगी, सब मालूम कर लिया, लेकिन भाई अभी तो बहुत समय पड़ा है, बुढ़ापे में टिकट लेंगे, लास्ट में ले लेंगे, खाओ पियो ऐश करेंगे, तो बुढ़ापे से पहले ही नरक चले जाओगे, त्रियंच चले जाओगे। है ना, बहुत सरल उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं की अनुभूति में जो चीजें समझी हैं आचार्यों से सुन के, उदाहरणों के माध्यम से, वह उदाहरण थोड़े से अपने शब्दों में आप लोगों के लिए और अपने स्वयं के स्वाध्याय के लिए आपसे बांट रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो दीक्षा नहीं लेनी, उसके लिए साक्षात उदाहरण हमारे बगल में बैठे हैं। कांजी परंपरा में गुरु महाराज ने 20-30 साल स्वाध्याय किया, वहां से कोई मुनि नहीं निकलता है, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। एक विरले महाराज यहाँ बैठे हैं कि भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मैं लाइन में तो लगूंगा, मैं टिकट लेके रख लूं तो आपको कोई आपत्ति है क्या? जब मोक्ष होगा तब हो जाएगा। टिकट लेके क्षुल्लक अवस्था में प्रत्यक्ष या प्रमाण तौर पर बैठे हैं, जबकि वहां से कभी भी कोई टिकट नहीं लेता है कि सीधे विदेश क्षेत्र में पैदा होंगे और सीधे ही 1 नंबर पे ही पहली बॉल पे छक्का मारेंगे, टुक टुक करके हम प्रयास नहीं करेंगे। और पहली बॉल पे अगर बोर्ड हो गए तो प्रयास ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं करी महीनों तक, है ना, सीधे ही हम क्रिकेट खेलेंगे और सीधे ही पहली बॉल पे हम छक्का मारेंगे। हम बस देखेंगे वीडियो में कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है, हम सिर्फ वीडियो में देखेंगे कि तैरा कैसे जाता है, हम सिर्फ वीडियो में देखेंगे कि गाड़ी चलाई कैसी जाती है, कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधे ही फॉर्मूला 1 की रेस में गाड़ी लेकर के बैठ जाएंगे, खाली वीडियो देख देख करके ही सीधे ही समुद्र में छलांग लगा देंगे, क्योंकि मैंने देखा था बहुत बार कि तैरा कैसे जाता, और सीधे समुद्र में ही कूद पड़ेंगे। पहले स्विमिंग पूल में चेक करोगे ना, ट्यूब लगा करके, प्रयास करोगे नहीं करोगे टायर ट्यूब लगा करके, लेकिन नहीं, हम तो सीधे चतुर्थ काल में पैदा होंगे और सीधे पहली बॉल पे ही भाई सब बोल्ड हो जाओगे, क्योंकि वीडियो देखी थी, अभ्यास नहीं किया था, दूसरे को देखा था सिर्फ कि ऐसे होता है।
है ना, सोचोगे कि पहली बॉल पे छक्का है, लेकिन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कई भवों का प्रयास चाहिए। अनंत काल से, अनादि भव से मिथ्यात्व में पड़े हो तो कैसे भाई साहब 1 घंटे में निकल जाओगे? भरत चक्रवर्ती कोई 48 मिनट में ऐसे ही मोक्ष नहीं हो गया, कहानियां दे दे करके मैं तो भरत चक्रवर्ती एक बार में चौका मार दूंगा लास्ट में 48 मिनट पे। कई भवों का प्रयास है ना, कई भवों का अभ्यास है। तो हमारे गुरु महाराज बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है जिनको नहीं पता है। ऐसी परंपरा से निकल करके भी ऐसे हमने श्वेतांबर भी देखे हैं जो दिगंबर मुनि बने हैं। ऐसे हम आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं, हम स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो कि अगले भव में लेंगे, अगले भव में लेंगे। लाइन में खड़े हो जाओ भाई, टिकट लेके तो रख लो, क्या दिक्कत है? काम आएगी नहीं तो बेकार जाएगी, पैसा तो फालतू पड़ा है। टिकट लेने का यहाँ क्या तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन करके रख लो, विश्वास करके रख लो। जितना शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग हो सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार भैया उतना ही कर लो विश्वास के साथ। कुछ नहीं कर पा रहे, रात्रि भोजन छोड़ दो। कुछ नहीं कर पा रहे, मधु मांस मदिरा का त्याग कर दो। कुछ नहीं कर पा रहे, महीने में 1 उपवास। कुछ नहीं कर पा रहे, साल में 1 बार मुनि महाराज का। कुछ नहीं कर पा रहे तो तीर्थ वंदना। बहुत सारी चीजें, कहीं भी घूम फिर लो, लेकिन विश्वास के साथ कि यही दरवाजा है, इसके अलावा कोई दूसरा दरवाजा नहीं। इतना विश्वास कर लो। यहाँ वहां जा करके कहीं पर भी मत्था टेक आए, कहीं पर भी जाकर के किसी भी चक्करबाजी में पड़ गए, बस वहां से हट जाओ तो धीरे धीरे करके टिकट ले ली और एसी कंपार्टमेंट में वेटिंग में बैठोगे। ट्रेन आएगी, बिठा करके सीधे एग्जिट के द्वार पर मोक्ष पे ले जाएगी। इस भव में, अगले भव में गारंटी है। मैं पर्सनल गारंटी ले सकता हूँ, अपनी स्वयं की भी और आप सबकी भी, और जो भी यहाँ पे इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबकी भी। अरिहंत भगवान कितनी मधुर स्वरी में यहाँ पे बता रहे हैं उस मनोवेग को। हे भद्र, पुष्प नगर पटना ले जाकर प्रतिबोधित करने पर वह शीघ्र ही उस मिथ्यात्व के दोष को छोड़ देगा। एक काम कर, उसको लेकर के, ये भी तंत्र मंत्र उतारे भगवान बैठ करके। वो आते हैं ना टी पे, समोसा खा लो तो ठीक हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पी लो तो बाबा बीमारी। इनने क्या कहा देखो, अब क्या बोला महाराज जी, एक काम कर पटना ले जा। नहीं, तंत्र मंत्र बता रहे, देखो भाई साहब पटना ले जा, वो पट जाएगा। बहुत तूने कोशिश कर ली, वो यहाँ वहां नहीं पटेगा। उसको गाड़ी में बिठाकर कोई भी लोभ लालच दे करके पटना ले जा, और वहां पटना में ले जाकर उसको समझा तो वो मिथ्यात्व तो छोड़ देगा। कमाल है, इसको तो अंडरलाइन करेंगे भाई, इसीलिए उसका नाम पड़ा पटना। अब कोई भी अगर चक्करबाजी करेगा ना तो इसलिए भाई पटना ले जाएंगे हैं। कोई परेशान करेगा, कोई अगर सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, जिसके साथ हमारा बहुत मोह है और हम चाह रहे हैं कि ये भी कुछ व्रत नियम संयम ले ले, मान जा मेरी बात को, मान जा मान जा मान जा। कभी तो वो गाने वाले भी है ना पिक्चर की, मान ले मेरी बात, कब पटेगी दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। वो गाना नहीं है, मान ले मेरी बात, तो भैया पट जा। इसलिए इसका नाम है पटना। क्या बात है, पटना का नाम क्या आया है? पुराना नाम पुष्प नगर। अच्छा, ये भी है 90 नंबर की गाथा। पृष्ठवेति तत्र विरते सती खेट पुत्रे। खेट माने जो विद्याधर है, खच्चर भी बोलते हैं। खेट पुत्र को देख करके वह अरिहंत भगवान है, 90 नंबर की गाथा है ना। हाँ, मनोवेग के चुप हो जाने पर भाषा नघा यति पते रूप पादी हृदय। भाषा नघा यति पते रूद पादी हृदया। यति श्रेष्ठ की, यति पते यानी कि यतियों का पति। यति माने मुनि महाराज। सारे मुनि महाराजों में भी जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, परम पिता बोलते ना, यतियों का भी पति, यति श्रेष्ठ। रुद्रपादी हृदया, उनकी मनोहर निष्पाप भाषा, भाषा नद्या। अब अरिहंत भगवान ने बोलना चालू किया। मिथ्यात्व दोषम पहास्यति भद्र सद्यो। मिथ्यात्व के दोष से तेरा वह पुत्र सदा को छोड़ देगा। नीत्वा स पुष्प नगरम, पुष्प नगर प्रतिबोध्यमाना।
उसको प्रतिबोध करो, उसको पुष्पनगर ले जा करके प्रवचन दो। स्थान का भी फर्क आया है। देखो, मंदिर में ले जा करके समझाएगा तो समझ में आएगा, एक जगह का कुछ उसके साथ कुछ कनेक्शन रहा होगा, तो एक काम कर, उसको पटना ले जा, पुष्पनगर ले जा, तो वह मिथ्यात्व छोड़ देगा। हे सुबुद्धे, तुम उसके मन में स्थान पाकर प्रविष्ट हुए उस मिथ्यात्व रूप कांटे को अनेक दृष्टांत एवं युक्तियों के द्वारा इस प्रकार से निकाल दो, जिस प्रकार के शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर निरंतर दुख को देने वाले कांटे आदि को संडासियों के द्वारा निकाला। कितना बड़ी, ये भाई मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा? अरिहंत भगवान बोल रहे हैं साक्षात। कितना सरल भाषा में है। कांटा चुभ जाता है, हमारे भी खूब चुभा है बचपन में और अभी भी कभी भी, तो कैसे निकालते हैं? घंटों बैठ करके एक सुई लेकर बैठते हैं, हाल पिन लेकर बैठते हैं, सेफ्टी पिन लेकर के बैठते हैं और कुरेदते हैं, पैर में लकिया यहाँ। तो जब कुरेद रहे हैं और ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन आसपास की खाल निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब भी चलते हैं वो चुभता है तो बहुत बुरी तरह, कई कई दिन तक वह परेशान करता है। एक बार हमारे अंगूठे में एक बार कांटा लग गया, कई महीनों तक परेशान किया, क्योंकि अंदर चला गया, ऊपर का तोड़ दिया, टूट गया निकालने में, अब अंदर चला गया। वो जब भी ऊँट दबता था, कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है। फिर कब कई महीने हो गए तो बहुत कोशिश करके निकाल के थोड़ा सा घाव हुआ, लेकिन निकाला। तो जब कोई दर्द ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको निकालने के लिए बड़ा दर्द करना पड़ता है। महाराज जी की पीठ में दर्द है, एक क्या बोलते हैं वो रीढ़ की हड्डी में, एक्सल 1 2 क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी हड्डी का होता है, कुछ डिस्क का नंबर। तो वो लेके गए पहलवान के पास, महाराज जी बोले बड़ा दर्द कर रहा है। वह जब दर्द होता है तो उससे पुराना दर्द निकल जाता है, लेकिन एक बार में तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, जोर से उस हड्डी को चटकाया जाता है, उस समय इकट्ठा 10-20 बार का 100 बार का दर्द एक साथ हो जाता है, लेकिन वह दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसे यहाँ पे अरिहंत भगवान ने कहा कि तू बहुत सारे दृष्टांत दियो, बहुत सारे इधर उधर की कहानियों के माध्यम से समझाना, और जैसे मिथ्यात्व रूपी कांटा उसके अंदर घुसा हुआ है, थोड़ा सा उसको दर्द होगा, वह मानेगा नहीं, लेकिन जैसे शरीर में कोई कांटा घुस जाता है और संडासियों से, उस आल पिन से, उस पेज से घुसा करके नोच करके सुई दे करके निकाला जाता है, तो दर्द देता है। तो शुरुआत में मुझे वो बहुत तड़पेगा, बहुत परेशान करेगा, उल्टी सीधी अपशब्द बोलेगा, मारे पिटाई भी करेगा, गाली गलौज भी कर सकता है, लेकिन डरना नहीं। उसको भी बहुत कष्ट हो सकता है मिथ्यास से निकलने के कारण, क्योंकि बहुत भयानक कांटा है, कई जन्मों से उसके अंदर है, तेरा तो निकल गया है, अब तू प्रेम पूर्वक उसका कांटा निकालना चाहता है तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन पटना ले जा करके प्रयास करेगा तो निकल जाएगा। बहुत पाप करके कहते हैं ना, हरिद्वार ले जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, है ना, बद्रीनाथ जाएंगे तो धुल जाएंगे, शिखर जी जाएंगे तो कितने कांड कर लिए तो धुल जाएंगे। तो ऐसे ही भाई साहब पटना ले जाओ तो पट जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि पटना के पास में भगवान महावीर, वैशाली, कुंडलपुर, कितने बड़े बड़े सुंदर तीर्थ हैं, वहाँ पर पुष्प नगर उसका ग्रंथों में पुराना नाम आया है। तो ऐसे नगर में ले जाएंगे तो भगवानों की वर्गणा, वहाँ आसपास अरिहंत भगवानों की, तीर्थंकर भगवानों की वर्गणाएं रहेंगी, तो जल्दी तेरी बात को मान जाएगा, है ना। 90 नंबर की गाथा है। पृष्ठवेति तत्र विरते सती खेत पुत्रे, ये थी ना, हाँ ये तो हो गई ना अपनी। हे सुबुद्धे, ये हो गई 90 नंबर की, ठीक है। उसके बाद हे सुबुद्धे, हाँ ये है 91 नंबर की गाथा, 91। मिथ्यात्व शल्य मव गाहयम, मिथ्यात्व का शल्य, शल्य माने कांटा, चुभने वाली चीज, मिथ्यात्व का जो शल्य है, अब गाहयम वह निकल जाएगा, मनः प्रविष्टम जो उसके मन में प्रवेश कर चुका है, दृष्टांत हेतु निव है,
तरह तरह के दृष्टांत देना वहाँ जा करके, ठीक है। अब मैं तो देखो तेरे दोस्त के चक्कर में जाऊँगा नहीं, तो बोले भाई महाराज जी तुम चलो मेरे साथ, भगवान जी वो आ नहीं रहा है, आप चलो मैं कंधे पे बैठा के ले जाऊँगा। देखो बेटा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, समझा दिया और जगह बता दी, तुम ले जाओ उसको वहाँ पर पटापट करके। दृष्टांत हेतु निवहैर विपाट यास्य, है ना, दृष्टांत दे करके तुम उसके अंदर से वह शल्य निकालना। संदंश कैरिव शरीर गतम सुबुद्धे, हे सुबुद्धि, हे बुद्धिमान, कांडादि दुसह निरंतर कष्टकारी। कांडादि यानी कि कांडादि बोला है संडासी, है ना, संडासी, संडास बोलते हैं ना मलमूत्र, तो संडासी उसके लिए प्रयोग में आया। कांटे आदि को संडासियों के द्वारा निकाला जाता है शरीर में से। संडासी शायद उसी का नाम आया है सुई वगैरह का, हमारा जी चिमटी के लिए, हाँ चिमटी को महाराज जी कह रहे हैं संडासी बोलते हैं, ठीक है। नए नए शब्द अपने को सुनने को मिल रहे हैं। तो चिमटी से वह कांटा खींच करके निकालते हैं, दो उसमें लगी रहती है ना, ऐसे करके दबा लेते हैं, खींच देते हैं। ऑपरेशन भी करते हैं डॉक्टर, तो ऐसे चिमटी से चीज अंदर से निकालते हैं। तो यहाँ पर भी यही आया है, दृष्टांत हेतु निवहैर विपाटयास्य संदंश कैरिव शरीर गतम सुबुद्धि, शरीर के अंदर गया हुआ कोई कांटा, कांड आदि यानी कि कांटा, दुसह निरंतर कष्टकारी, जो लगातार कष्ट दे रहा है, चलते में फिरते में, पर दिमाग वहीं लगा रहेगा कि चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है। तो ऐसे ही दृष्टांत जैसे कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही तो उसको वहाँ जा कर के ये सारी बातें बताना, इस संसार दर्शन का जो अभी महाराज जी से सुन करके आया है, ये पेंटिंग वहाँ जा करके समझा देना। तो हो सकता है मिथ्यात्व से निकल जाए, हो सकता है नहीं, उन्होंने कंफर्म कह दिया निकल जाएगा, चिंता ना कर, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वह वहाँ पूर्वा पर आदि अनेक दोषों से दूषित अन्य मतों को प्रत्यक्ष देखकर शीघ्र ही प्रचुर दोष युक्त उस मिथ्यात्व रूप अंधकार को छोड़ता हुआ ज्ञान रूप प्रकाश को प्राप्त करेगा। जब तू पटना लेकर के जाएगा तो वहां पर ऐसा सीन बन जाएगा कि वहां पर दूसरे मति के लोग भी होंगे, उनका हाल देखेगा, कैसे वह हुक्का पी करके नागा बाबा बने हुए हैं, कैसे वह अन्य मतों के द्वारा उन्हें लग रहा है कि सुख है परंतु दुखी हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाबा बने घूम रहे हैं संसार में, बहुत अलग अलग प्रपंचों से वह अन्य मत को, अन्य धर्म को, वह संसार से निकलने वाला मुक्तिदायक धर्म मान रहे हैं, परंतु वह देव पर्याय में चले जाएंगे, व्यंतर में चले जाएंगे, भवनवासी में चले जाएंगे, ज्योतिष में चले जाएंगे, चाहे अग्नि लगा करके तप करें, पंचाग्नि तप करें, एक टांग पे खड़े होकर के उल्टा लटक करके महीनों सालों तक भूखे पैसे रह करके, बर्फ में खड़े होकर के, अग्नि में खड़े होकर के, जल में खड़े होकर के तप करें, लेकिन अगर सही जगह लाइन में नहीं लगे हैं, सच्चा तप नहीं है, सम्यक दर्शन से रहित तप है, चाहे कितना भी भयानक से भयानक दुर्निवार तप करें, लेकिन फिर भी संसार में थोड़े बहुत आगे पीछे के सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। कभी राजा बन जाएंगे तो कभी नारायण बन जाएंगे, कभी प्रत्यनारायण बन जाएंगे, तो कभी स्वर्ग भी जा सकते हैं, कभी भवनत्रिक में जा करके देव पर्याय में चले जाएंगे, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। तो ऐसा पटना में जाकर के तुम अन्य मतों के धारी लोग उसको वहां पर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, जिनको देख करके उसको समझ में आ जाएगा कि मिथ्यात्व के साथ जो तप इत्यादि किया जाता है उस संसार में घुमाता ही है, इस संसार से निकालता नहीं है। प्रत्यक्षतः परम तानी, प्रत्यक्ष रूप से वह देख लेगा, विलोकमान, सामने प्रत्यक्ष देख लेगा अन्य मतियों को। पूर्वा परादि बहुदूषण दूषितानी, पूर्व अपर, आगे पीछे, पूर्व और पश्चिम चारों तरफ बहुदूषण, बहुत ज्यादा दूषित वह जो धर्म है मिथ्यात्व वाले, उनको देख करके स्वयं तुम्हारे साथ में प्रवचन भी सुनेगा, तुम्हारा उद्बोधन भी सुनेगा, तो मिथ्यात्व कारमपहायम स भूरि दोषम, मिथ्यात्व वाला जो अंधकार है
वह जो दोषकारी उसके अंदर भरा हुआ है। ज्ञान प्रकाश मुपयास्ति तत्र सद्य, तुम्हारे प्रवचन के साथ ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और वह उसको सदा सदा के लिए शीघ्र ही छोड़ देगा। तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। क्या करो, अगली ट्रेन से बिठा करके, फ्लाइट में बिठाकर अपने दोस्त को कहाँ ले जाओ, पुष्पनगर ले जाओ, पटना ले जाओ। एक गाथा और पढ़ेंगे फिर आपका समय हो रहा है। लोक में जब तक जिनेंद्र के वचन नहीं है, जैन धर्म का प्रचार नहीं है, तब तक ही मिथ्या दृष्टियों के वचन उपदेश प्रकाश में आते हैं। जब तक अरिहंत नहीं बैठे, जब तक ये जिनवाणी का आपने पढ़ा नहीं, प्रचार प्रसार नहीं है, लाउड स्पीकर पे, चाहे ग्रंथ के माध्यम पे और चाहे आजकल यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के या इंस्टाग्राम के माध्यम से, जब तक आप तक ये वचन नहीं पहुंचा है, तब तक ही आप मिथ्यात्व में घूमोगे, दूसरे की बात को सही मानोगे। अंधों में, हाँ, इस तालियां बजा दो अभिषेक जी, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना। अंधों में काना राजा मतलब है, काना मतलब, काना मतलब, मेरी फोटो दिखाई नहीं दे रही आपको? काना मतलब एक आंख, काना मतलब एक आंख, अंधा माने दोनों। अब सारे अगर अंधे बैठे हैं तो एक आंख वाला उनमें थोड़ा बुद्धिमान नजर आएगा, क्योंकि वो बताएगा कि कैसे दुनिया दिखती है। तो अंधों से श्रेष्ठ हो गया काणा। तो अंधों में काणा राजा होता है, और जब दोनों आंख वाला हो जाता है तो काणे से भी ऊपर आ जाता है। जब सूर्य चमक जाता है तो चाहे स्ट्रीट लाइट लग रही हो, चाहे हजारों करोड़ों बल्ब लगा दो, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, अकेला ही काफी है। जब अरिहंत के वचन सामने आ जाते हैं, जब जिनवाणी आ जाती है, तो बाकी सारे के सारे उनके आगे टिमटिमाने लगते हैं जुगनू के समान। और रात में जब सूर्य नहीं है तो वह जुगनू टिमटिम करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। जरा सी भी कहीं से रोशनी आ गई, टॉर्च की, मोमबत्ती की, दीपक की या मोबाइल की, वो भी आपको कुछ ना कुछ मार्ग दिखा देती है। ऐसे ही मिथ्यात्व का धर्म है, मिथ्या दर्शन के वचन हैं। आपको कुछ भी गधा घोड़ा कुछ भी कह जाए, पान की दुकान पे चलते हुए आगे पीछे, आप उनके सब बातों को सच मानने लगते हो, क्योंकि अभी तक आपका पुण्य नहीं था कि आपको जिनेंद्र भगवान के कथन आप तक पहुंच पाए हो। नहीं पहुंच पाए थे तो छोड़ा बहुत, किसी ने भी कुछ बताया, आप बीमार पड़े और किसी ने कहा भाई ये खा ले, भाई समोसा खा ले, भाई टॉफी खा ले, भाई ये वाली दवाई ले ले, भाई ये वाला इंजेक्शन ले ले, आप सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए जिसने जो बताया आपने वो कर लिया। तो ऐसे ही मिथ्यात्व है। जब तक इस जगत में जिनेंद्र भगवान का वचन आप तक नहीं पहुंचा है, तब तक वह व्यक्ति मिथ्यात्व में रहता है। तब तक मिथ्या दर्शनियों के उपदेश प्रकाश में आते हैं। अपन कहते हैं ना कि जब जैन दर्शन इतना विख्यात है, इतना सही है, तो सब तक क्यों नहीं पहुंचता है? भाई तुम तक पहुंच गया ना, तुम अपना लोटा छानो, सबके लोटे के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा पुण्यता तुम तक पहुंच गया, तुम समझ लो, तुम अपना लो, और तुम उस दरवाजे में लाइन में लग के निकल लो। सारे संसार का कल्याण करने का ठेका तुमने नहीं ले लिया है। अनंत जीव हैं, कितने सारे अभव्य हैं, कितने भव्य हैं, सब अपने अपने पुण्य से वहां उस काउंटर पे आएंगे और लाइन में लग जाएंगे। तुम धक्का दे करके नहीं ला सकते कि सारे ट्रेन में जितने भी लोग खड़े हैं, वो जितने भी वहां पर रेलवे स्टेशन पे हैं, सब मेरे वाले काउंटर पे ही आए हैं, है ना? कोई संभव नहीं है। तुम्हें वह काउंटर समझ में आ गया है तो तुम लाइन में लग जाओ, बाकियों के चक्कर में मत पड़ो। लोक में प्रकाश करने में कुशल ऐसे सूर्य के विद्यमान होने पर क्या ग्रह समूह की प्रभा दिखाई देती है, अर्थात नहीं दिखती है। दिन में कभी मंगल का प्रकाश दिखता है, कभी बुध का प्रकाश दिखता है, कभी बृहस्पति का प्रकाश दिखता है, कभी शनि का प्रकाश दिखता है क्या है? कभी अन्य तारों का प्रकाश दिखता है क्या? तारे दिन में हैं कि नहीं है? बिल्कुल सही कहा महाराज जी ने, हैं।
सारे की सारे तारे ऊपर वही हैं, चंद्रमा भी वही है, सारे ग्रह भी वही हैं, परंतु दिखते काहे नहीं हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वह सब दिखाई नहीं देते। कितना सुंदर उदाहरण यहाँ अरिहंत भगवान कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है या जिस दिन सूर्य शाम के बाद छिप जाता है तो सारे तारे भी दिखने लगते हैं और ग्रह भी दिखने लगते हैं। सब राहु केतु जितने भी हैं सब अपने अपने स्थान पर रहते हैं, परंतु सूर्य के कारण से, उसके प्रकाश के कारण से उनका प्रभाव महसूस नहीं होती है। 93 नंबर की गाथा, फिर आपकी छुट्टी। यावत जिनेन्द्र वचनाति न संति लोके, यावत जिनेन्द्र वचनानि न, जब तक इस लोक में संति लोके, जिनेन्द्र भगवान के वचन का प्रचार प्रसार होकर के आप तक नहीं पहुंचा है, वह प्रकाश आप तक नहीं पहुंचा है, वह दिन नहीं निकला है, तावल संति विपरीत दृशाम वचांसी, तब तक ही विपरीत दर्शन, विपरीत दृशाम मिथ्यात्व का दर्शन। कोई भी अंधों में काणा राजा आकर के कुछ भी बोल करके चला जाएगा, वो आपको ठीक लगेगा कि धर्म ये है, मोक्ष ये है, बलि देने में ये फायदा है ना, भक्ष खाने में ये फायदा है, यही पीर हकीम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं उसे करने में ये है, इस क्रिया से ये मिलेगा, इस तंत्र मंत्र से ये मिलेगा, वहाँ मत्था टेकने से ये हो जाएगा, वहाँ जाने से ये हो जाएगा, उस करने से ये हो जाएगा। वह सब मिथ्यात्व का दर्शन आपको कब तक लोभ दे रहा है, कब तक आपको सत्य आप मान रहे हैं? जब तक सत्य आप तक पहुंचा ही नहीं है, आपका उतना पुण्य नहीं था। तावल संति विपरीत दृशाम वचासी, तब तक ही विपरीत दर्शन का वचन आपको सत्य लगता है। लोक प्रकाश कुशले सती तिमर शमो तेजांस किम ग्रह गणस्य परिस्फुरन्ति। लोक में प्रकाश देने में कुशल, अंधकार को हरने में कुशल, जब तक सूर्य नहीं आता है तब तक ग्रहण प्रकाश देते हैं और ग्रहणों का प्रकाश आप तक परिस्फुरन्ति, ग्रहण समूह की प्रभा दिखाई नहीं देती जब तक सूर्य विद्यमान रहता है। दिन में बाहर जाके आज देखना चंद्रमा दिख रहा है क्या, तारे दिख रहे हैं क्या? जैसे ही सूर्य शाम को दूसरे स्थान पर चला जाएगा, तारे चंद्रमा सब प्रकाश देने लग जाएंगे। अब ये कौन कह रहा है? ये जिनेन्द्र भगवान खुद कह रहे हैं कि जो अरिहंत के जो हमारे वचन हैं, जो सत्य वचन है, जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वह तब तक ही लोक में प्रचारित नहीं होता जब तक वह आप तक नहीं पहुंचा है। जब सूर्य की किरण पहुंच जाती है, जब उसका प्रकाश आ जाता है, तो बाकी ग्रहों की प्रभा दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए वह तुम्हारा दोस्त पवन वेग मिथ्यात्व में पड़ा है, क्योंकि अब तक उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन नहीं हुए हैं और मिथ्यात्व का क्या उदय है, क्या परिणाम है, क्या नफा नुकसान है, वो उसने नहीं देखा है। तो बेटा एक काम करो, उसे पटना लेकर के जाओ, वहाँ प्रत्यक्ष वह स्वयं देख लेगा कि मिथ्यात्व दर्शन वाले लोगों का वहाँ पर क्या असर हो रहा है। और उसके बाद तुम गरम तवे पर हथौड़ा मार देना तो वह पिघल जाएगा, वह आकार ले लेगा। उदाहरण आता है ना, गरम करते हैं लोहे को, उसके बाद आप हथौड़े मारते हो, उसका शेप चेंज हो जाता है। अब वो मिथ्यात्व से शेप चेंज हो करके वह सम्यक्त में आ जाएगा, क्योंकि उस समय वो देख करके पहले ही गरम होगा, सोच रहा होगा कि क्या हाल हो रहा है यहाँ पर मेरे जैसे मिथ्यात्व वाले लोगों का। उसी टाइम तो उसको पकड़ करके प्रवचन देना शुरू कर दियो तो बिल्कुल हथौड़ा लग जाएगा और पक्का वाला तेरा दोस्त तेरे साथ साथ सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।